में हर एक सेल का अपना काम है। वो एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। हर एक सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है, एनर्जी बनाता है, बॉडी से वेस्ट निकालता है, ठीक है? पूरा काम जो है हमारा, आपको पता है कि ये काम कैसे हो रहा है? कभी आपको कोई एफर्ट लगाना पड़ा क्या अपने शरीर के काम करने के लिए, या ये ऑटोमेटिक हो रहा है? ये काम अपने आप हो रहा है या किसी को कोई एफर्ट लगाना पड़ता है, अपने सेल्स को आदेश देना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है, करना पड़ता है क्या? भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है कि सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है बॉडी में। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पता भी नहीं चलता और सारे काम होते रहते हैं। डाइजेशन अपना काम कर रहा है, हमारा हार्ट अपना धड़क रहा है, सांसें अपना चल रही हैं, अंदर सारा काम चल रहा है। बस हमें सही तरीके से, बस बस जो सोच है, थॉट है, वो सही रखना है, सोच सही रखनी है, ठीक है? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है? तो हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी हुई है और हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम काम करते हैं, ठीक है? जैसे कि नर्वस सिस्टम, मतलब कि सोचना, महसूस करना, ये क्या करता है? हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर नर्वस सिस्टम थोड़ा-सा भी गड़बड़ होता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, सोचने समझने की शक्ति नहीं आती है, क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता है ना? दिमाग को सही सिग्नल नहीं जाता है, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रिशन पहुँचाता है हमारी बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो खाने को हमारी एनर्जी में बदलता है। खाना हम खाते हैं और हमें उससे एनर्जी मिलती है। ये काम कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। मस्कुलर और स्केलेटन है जो हमें स्ट्रक्चर देता है, मूवमेंट देता है। अगर आप अपना हाथ देखें, हड्डियां हैं, मसल है, इसकी वजह से हमको मूवमेंट मिलता है। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है जो हमको इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है? हमें हमारी बॉडी में अगर अगर आप देखेंगे तो कितने सारे जो सिस्टम हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप देखें तो किस तरीके से हमारी ये बॉडी बनी है ना? हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि भगवान ने हमको कितना खूबसूरत सिस्टम दिया है, ठीक है? अब इस शरीर की अगर ज़रूरतों की बात करें हम लोग, तो शरीर को सबसे पहले जो चाहिए वो है पोषण, है ना? बॉडी किस किस तरीके से चलती है, जैसे एक कार चलती है ना ईंधन की वज़ह से, अगर आपके पास में बहुत महँगी कार भी है, लेकिन अगर उसमें आपने पेट्रोल नहीं डाला, डीज़ल नहीं डाला, तो क्या वो कार चलेगी? वो कार किसी काम की है? कार किसी काम की नहीं है। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है इसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, अगर ये ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो हमारा शरीर भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। जो इतनी अच्छी मशीन भगवान ने हमें दी है वो भी काम नहीं करेगा। तो शरीर को कुछ क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं? सबसे पहला तो पोषण है। पोषण मतलब अच्छा खाना, पानी, है ना? पोषण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग आपको यहाँ पर बताते रहते हैं। तो खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है कि हमने बस भूख लगी और कुछ भी खा लिया, है ना? खाना इसलिए नहीं खाते, हर सेल को एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज़, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। हम सोचे कि हम आज हमें भूख नहीं है, आज हमारा खाने का मन नहीं है, तो चलो हम केवल रोटी खा लेते हैं, या हम केवल एक ब्रेड खा लेते हैं, या हम केवल कुछ भी खा लेते हैं, तो इससे आपके शरीर का कोई भला नहीं होने वाला है। बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। तो अगर हम बीमार पड़ते हैं अपनी कमियों की वजह से, तो इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। कई बार हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान ने पता नहीं हमें क्यों इतनी दुख तकलीफें दे रखी हैं। बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमें क्यों ये दुख तकलीफ भोगनी पड़ रही है, हमने क्या ऐसी गलती करी थी? कर्म को दोष देते हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग दोष देते हैं, पर हम कभी नहीं देखते कि हमने जीवन में अपने साथ क्या गलतियां करी हैं कि नहीं करी हैं। सभी लोगों ने गलतियां करी हैं कि नहीं करी हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ में। जो प्रॉपर पोषण है वो हमने कभी समझा ही नहीं, कभी हमने ठीक तरीके से दिया ही नहीं, ठीक है? अब फाइबर है, कितने लोग इसके महत्व को नहीं जानते हैं कि ये इसका क्या काम होता है, क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो सैलेड नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, जिनके डाइट में आज भी फाइबर नहीं है। तो क्या होता है उससे? आपका शरीर, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कैसे ढंग से काम करेगा, ठीक है? तो पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है और बॉडी की एक बेसिक नीड है। आज मैं बॉडी की बेसिक नीड के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, जिसके वजह से हमारा शरीर अच्छी तरीके से काम कर सकता है और हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है? तो सिर्फ पेट भरना नहीं है, सेल्स को वो क्वालिटी फ्यूल देना है
जो उसकी हमारे शरीर की ज़रूरत को या हमारे शरीर की परफ़ॉर्मेंस मतलब हम एक्टिव रहें, हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम करें, ये सब अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम करे, तो हमें शरीर को जो फ्यूल है, क्वालिटी फ्यूल, वो देना ही पड़ेगा। मतलब कि ज़रूरी ही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑप्शन है, हमने दिया, नहीं दिया, फिर भी शरीर ठीक ढंग से चलेगा। नहीं, अगर बॉडी की बेसिक नीड को पूरा नहीं किया, तो हमारा शरीर ठीक तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है? दूसरी ज़रूरत क्या है बॉडी की? मूवमेंट, ठीक है? जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का ही एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो गाड़ी लाई और खड़ी कर दी, तो क्या गाड़ी सही रहेगी या गाड़ी चलती रहेगी तब सही रहेगी? कोविड में कई लोगों की गाड़ियाँ खराब हो गई थी, है ना? क्योंकि गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी निकल नहीं रही थी, है ना? तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, अगर हम इसको मूवमेंट नहीं देते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब आजकल क्योंकि तो इतना ज़्यादा पहले का ज़माना अगर देखें लोग जब ज़्यादा काम करते थे, तो क्या इतनी बीमारियाँ होती थीं? या जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम आजकल जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना? और जो प्रॉब्लम जो लोगों को आ जा रहा है, तो पहले के ज़माने में क्या इतना हुआ करता था? नहीं होता था। पहले बच्चे साइकिल चलाते थे, स्कूल जाते थे, बाहर दौड़ते, कूदते, भागते थे। तो ये जो आजकल हार्मोनल इश्यू पीसीओडी, पीसीओएस हो रहा है और ये जो लोगों में इतने सारे हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या ये सारे इश्यूज़ पहले हुआ करते थे? नहीं थे। पहले जो हम लोग के गली मोहल्ले हुआ करते थे, हम लोग कितना आस-पास बच्चे सब मिलके खेलना, कूदना, एक-दूसरे के घर जाना, क्या आजकल के माहौल में वो देखने को मिलता है? सब चीज़ें बदल रही हैं और हमारा शरीर भी बदल रहा है। तो क्या होता है कि मूवमेंट नहीं है और बॉडी की बेसिक नीड है मूवमेंट। अगर हम मूवमेंट करते रहेंगे, कोई भी मशीन ले लीजिए, अगर एक सिलाई मशीन की अगर आप बात करिए, अगर आप उसको बंद करके रख दीजिए, तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद अगर आप उसको चलाएँगे, तो वो चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी भी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास एक्सरसाइज़ के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, तो आगे जाकर हड्डियाँ खराब होने वाली हैं, पक्का है। क्योंकि बॉडी की जो बेसिक नीड है, वो तो पूरी ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा? शरीर तो खराब होना ही है ना, ठीक है? तो जो सेकंड बॉडी की जो नीड है, वो क्या है? गति मतलब कि मूवमेंट। इसका मतलब केवल सिर्फ़ जिम गए और जिम जाकर के बाकी के टाइम आकर के बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। या दिन में केवल एक बार एक्सरसाइज़ कर ली, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं करते, वैसा भी नहीं है। दिन भर अपने आप को एक्टिव बनाए रखना, जैसे कि घर के काम करना या फिर उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा जैसे खाना-पीना खा लिया, तो उसके बाद कुछ-कुछ चलते-फिरते रहना या फिर आपने जैसे फ़ोन पे बात करनी है या कुछ करना है, थोड़ा चल के कर लिया, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल ज़्यादातर लोगों की लाइफ़स्टाइल में यही है, काम किया, बैठ गए, लेट गए। किसी तरीके से लोग खींच-खींच के अपने आप को काम करवाते हैं अपने आप से, है कि नहीं सच? ज़बरदस्ती कि काम करना है, खाना तो बनाना ही है। बाकी कामों के लिए तो चलो ठीक है, हेल्प करने के लिए लगा ली, कुछ लोग तो खाना बनाने के लिए भी लगा लेते हैं या फिर बहुत मुश्किल से सब एक-एक काम जो है वो लोग कर पाते हैं क्योंकि काम बस करना है ना? लेकिन हमारी बॉडी अगर हमें अपनी आप देखें तो जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोगों को देखें, वो लोग अपना काम सब खुद करते हैं, वहाँ पे तो कोई मिलता ही नहीं है। तो वो हम लोगों के मुकाबले में, भारतीयों के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव हैं। देखते हैं ना हम लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो अपना सारा काम खुद से करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं मूवमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग यही गलती करते हैं, नहीं बनाते हैं तो इसकी वज़ह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है? इसके अलावा फिर थर्ड जो जो चीज़ है वो है रेस्ट, आराम। आराम भी बॉडी की बेसिक नीड है मतलब कि जो हमारी नींद होती है या जब हम थक जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें रेस्ट करना वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या करता है हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। जैसे जब हम सोते हैं ना, हम लोगों ने कई बार यहाँ पर आपको स्लीप के टॉपिक में भी बताया है कि जब हम सोते हैं, तो उस टाइम पे हमारी सारे ऑर्गन रिपेयर हो रहे होते हैं, है ना? जैसे कि कुछ से कुछ टाइम में जैसे आपका हार्ट रिपेयर होता है, लिवर, किडनी, ये सब चीज़ें रात भर में हमारी रिपेयर हो जाती हैं, जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी नई सेल्स बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स भी क्लियर होते हैं अगर हम लोग प्रॉपर नींद लेते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये सोना केवल हमारे आराम के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे माइंड को भी शांत करता है। अगर आप देखें
अगर 2 दिन किसी की भी अच्छी तरीके से नींद नहीं होती है, तो आपका दिमाग प्रॉपर काम करता है क्या? दिमाग थकने लग जाता है, समझ नहीं आता कुछ भी। अगर नींद पूरी नहीं हुई है, तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या आपके सामने बैठ के कोई बोलेगा? आपको समझ नहीं आएगा। तो जब हम अच्छे से रेस्ट करते हैं, अगर हम अच्छे से नींद लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे माइंड को भी आराम मिलता है, हमारा माइंड भी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, ठीक है? इसलिए जो हमारी बॉडी है, उसको 7-8 घंटे की कम से कम रोज़ स्लीप ज़रूरी है। और ये सब सिस्टम भगवान ने ही बना के भेजा है। अगर रात में भी सोने का सिस्टम ना होता, तो आप क्या, अब तो लोग जग ही रहे हैं, खैर। अब तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया गया है। तो उसी वजह से देख रहे हैं कि भई बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, हॉर्मोन्स भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग रात में जगते हैं, तो उनका तो बॉडी हील हो ही नहीं पा रहा है ना। वो जो रिपेयर रात में होता था, वो रिपेयर तो हो ही नहीं पा रहा है। रात भर जग रहे हैं, रात भर खा रहे हैं। जितना जगेंगे उतनी मंचिंग मुँह चलता रहेगा, है ना? तो उसकी वजह से भी बॉडी रिपेयर नहीं हो पा रही है, और बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को देखने को मिल रही है। तो थर्ड जो है, वो है रेस्ट, आराम, स्लीप। ये बॉडी की बेसिक नीड है। अगर हम ये बॉडी को देते रहेंगे, तो बॉडी में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोर्थ है स्पर्श, मतलब कि टच, ठीक है? ये जो बॉडी की बेसिक नीड है, ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है ना? जब हम दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, किसी का भी एक अच्छा सा, एक प्यारा सा जो टच होता है, अगर कोई भी हमें अपना एक टच देता है, तो क्या होता है, हमें आराम मिलता है ना, अच्छा लगता है। तो वो भी बॉडी की बेसिक नीड होती है, एक स्नेह, प्यार। हर बॉडी की वो बेसिक नीड होती है। उसके बिना, जैसे पानी के बिना पौधा मुरझा जाता है ना, वैसे ही बिना प्यार के, बिना टच के, बिना स्नेह के हमारी बॉडी भी मुरझाने लगती है। इमेजिन कीजिए, जब हम दुखी होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, या हमें कोई प्यार नहीं करता। उस वक़्त पे क्या, लोग जो जब डिप्रेशन में जा रहे हैं आजकल, किस वजह से जा रहे हैं? अकेलेपन की वजह से, है ना? लोग भीड़ में भी अकेले हैं, लोगों के पास इतने रिश्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अकेला महसूस करते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है कि बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारी बॉडी को जो बेसिक नीड है, उसमें से एक नीड ये भी है। और इससे क्या होता है, हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स, अगर हमें कोई प्यार भरा टच मिलता है, या कभी हम परेशान होते हैं, तो उसमें हमें एक टच मिलता है, तो टच जो है वो एक कनेक्शन का सिंबल होता है। ये हमारे बॉडी और माइंड दोनों को जो है वो स्मूथ करता है, मतलब कि हमें एक आराम पहुँचाता है, ठीक है? तो ये भी हमारी बॉडी की एक बेसिक नीड होती है, ठीक है? इसलिए जैसे कि मतलब हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए कि एक, मतलब हाथ पकड़ना हो गया, हग करना हो गया, इस तरीके से ही तो हम अपना प्यार दर्शा पाते हैं ना। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और हमारी बॉडी की एक बेसिक नीड होती है, ठीक है? उसके अलावा साँस, हमारी बॉडी की बेसिक नीड है साँस। अगर हम साँस ढंग से नहीं लेते, मतलब कि हम अपनी बॉडी को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, ठीक है? साँस से ही हमारी जीवन शक्ति को पोषण मिलता है और ताकत मिलती है। ऑक्सीजन सेल में जाकर एनर्जी बनाती है, और उस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से बनने के लिए क्या करना है, ठीक से साँस लेना, डीप ब्रीथिंग करना। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी-जल्दी में साँस लेते हैं, साँस के ऊपर कभी किसी का फ़ोकस ही नहीं होता है। और अगर हम साँसें अपनी ठीक कर लें, तो बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप ही ठीक होने लग जाती हैं, ठीक है? तो अब आजकल का इतना जो है ज़माना जो है, इतना सब लोग बिज़ी हो गए हैं कि ठीक तरीके से साँस नहीं ले सकते। डीप ब्रीथिंग अगर हम मेडिसिन की तरह लेना शुरू कर दें, जैसे सुबह, शाम, दोपहर हमारी कोई-कोई मेडिसिन चलती है ना, उसी तरीके से अगर हम ध्यान के साथ में सुबह, दोपहर, शाम अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लें। जैसे आप 10 मिनट बैठ करके डीप ब्रीदिंग कर लें। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए? हमें हमेशा साँस जब भी हम लें, तो हमारा पेट बिल्कुल बाहर आना चाहिए। नाभि तक साँस लेनी चाहिए, पेट पूरा बाहर। साँस जब हम भरते हैं, तो पेट पूरा बाहर, नाभि तक साँस भरना, और छोड़ते हैं तो पेट पूरा अंदर। मुँह से छोड़ सकते हैं, नाक से छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उस वक़्त पे पेट पूरा अंदर और ध्यान के साथ में ये डीप ब्रीथिंग हमें करनी चाहिए। इस तरीके से जब हम साँस लेते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो अपने शरीर को एक ऊर्जा देते हैं। हम में से कई बार लोग, जैसे हम लोग मैनिफेस्टेशन या ये सब चीज़ भी करते हैं ना, या कोई भी चीज़, रिलैक्सेशन, कोई भी चीज़ जब हम करते हैं, तो उसमें साँसों का बहुत महत्व होता है।
ठीक है? अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को तेज़ करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारी ब्रीदिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि हमारी ब्रीदिंग ही हमें एनर्जी देती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देती है और जब हमारी बॉडी पॉज़िटिव एनर्जी में होती है, तो ही वो कोई चीज़ें अट्रैक्ट कर पाती है। फिर हम डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ में अपना कनेक्शन बना सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए जो है योगी लोग जो साधना करते थे, साँसों के ऊपर ही नियंत्रण करके वो साधना सारी होती थी, ठीक है? तो साँस सही तरीके से लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और हम में से बहुत सारे लोग साँस सही तरीके से नहीं लेते। तो प्राणायाम करना, डीप ब्रीथिंग करना, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोगों ने सिखाया भी है बॉक्स ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। कोई भी थेरेपी भी होती है तो उसमें क्या करा जाता है, सबसे पहले साँस के ऊपर वर्क किया जाता है। आपकी साँसों को ठीक किया जाता है और उसके बाद ही कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना? तो हर एक चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? साँस के साथ में, ठीक है? और साँस है तभी हम हैं, जैसे ही साँस खत्म, हम खत्म, नाम ही खत्म। लोग हमें बोलेंगे बॉडी, शरीर, नाम खत्म, ठीक है? तो जब तक हैं तब तक साँसों का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? साँस बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से लेना ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करती रहे, बॉडी को सपोर्ट करते हैं हम अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, पोषण अच्छा देते हैं, आराम कर देते हैं और साँस अच्छी तरीके से लेते हैं, तो हम अपनी बॉडी को जो हमें गिफ्ट मिला है, उसे सँभाल के रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को गिफ्ट देते हैं, है ना? आपने गिफ्ट दिया मुझे, ठीक है? मैंने आपको बहुत उसके लिए थैंक यू बोला कि अरे आपने मुझे ये गिफ्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके उस गिफ्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करूँ, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। लगेगा अच्छा? कि देखो मैंने इनको ये गिफ्ट दिया, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से यूज़ किया, मन खुश हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप देखें कि आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया है और मैंने क्या किया? वो गिफ्ट को फेंक दिया या गिफ्ट को इधर-उधर कर दिया या गिफ्ट का ध्यान नहीं रखा या गिफ्ट के की कोई वैल्यू नहीं करी या बस ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? आगे से कुछ देने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे, इनको तो कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं है या कुछ है ही नहीं, क्यों दें इनको? ऐसा फीलिंग मन में आएगा। वैसा ही हम लोगों को भगवान की तरफ से इतना बढ़िया शरीर मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है, पर हम में से ज़्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं? बॉडी की वैल्यू नहीं करते हैं। इतने अच्छे गिफ्ट की वैल्यू नहीं करते। कुछ भी कूड़ा-करकट उठाया, पेट में डाल लिया, दिमाग में डाल लिया, किसी ने भी आके भर दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया और हम अपनी बुराई करते रहते हैं हमेशा। अपने आप से ही खुश नहीं हैं, अपने जीवन से खुश नहीं हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? कहीं न कहीं जो इतना अच्छा गिफ्ट मिला है, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी जो इच्छाएँ हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, वो भगवान पूरा कर दें क्योंकि जो इतना बड़ा गिफ्ट दिया उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आगे कोई गिफ्ट मिलेगा क्या? बताइए मिलना चाहिए? इसलिए जब बोला जाता है सेल्फ लव, सेल्फ केयर क्यों? जब ये करेंगे तब बाकी की मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, क्योंकि जो मिला है पहले उसकी तो कदर कीजिए, आगे तो तब मिलेगा ना जब उस चीज़ की कदर होगी कि हमको क्या मिला है कि नहीं है? सही बताइए, थम्स अप कीजिए, है कि नहीं? आप बताइए आप लोग देंगे किसी को गिफ्ट? वो अगर नहीं आपकी केयर करे या आपके गिफ्ट को वैल्यू नहीं करे तो? नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। हम में से कोई भी नहीं करेगा, इतना महान तो कोई भी नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद जो चीज़ आती है, छठवीं चीज़ आती है, वो होती है स्नेह, सेल्फ लव, ठीक है? स्नेह, प्यार मतलब किसी और से उम्मीद ना करके इच्छा क्योंकि हर इंसान जो है वो ठीक है, यहाँ पर दुनिया में आने के बाद रिश्तों में बंधता है, लेकिन उम्मीदें, इच्छाएँ ये सारे दुखों की जननी होती हैं। यही सारे दुखों का कारण है, ठीक है? तो सेल्फ लव करना, पहली बात तो अपन खुद से प्यार करना, अपने जो बॉडी मिली है उसका ध्यान रखना, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम ये करना सीख जाते हैं, तो फिर हमें सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। ज़िंदगी में हमें सब कुछ मिल सकता है और फिर अगर आप अपने शरीर से ही उम्मीद लगाएँगे, अपने आप से ही आप जो है सारी चीज़ें करने लग जाएँगे, तो दुःख किस बात का होगा? अगर आप सक्षम हैं सारी चीज़ करने के लिए, आज शिकायतें किस बात की होती है, फलाँ ने हमारे लिए ये नहीं किया, उसने हमारे लिए ये नहीं किया, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दुःख तो ज़्यादातर इन्हीं बातों का होता है। तो अगर खुद से प्यार कर लें और अपनी बॉडी को सक्षम बना लें कि हम सब चीज़ें कर सकते हैं, तो दुःख किस बात का होगा? दुःख हो सकता है क्या किसी बात का? होगा ही नहीं दुःख, है ना?
तो सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। इसका कॉन्सेप्ट लोगों को अब पता चल रहा है, ठीक है? लेकिन पहले से ही ये चीज़ है, ये बॉडी की बेसिक नीड है। तो सेल्फ लव का मतलब खुद को पैम्पर करना, किसी और से उम्मीद नहीं करना, खुद को पैम्पर करना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने इमोशंस को समझना और अपने आप को प्रायोरिटी देना। ऐसा नहीं है कि ये करने के चक्कर में दूसरों को नहीं समझेंगे। जो लोग सेल्फ लव करते हैं वो दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, उनको क्षमा करना जानते हैं, उनको माफ करना जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना जानते हैं, मानव जाति की सेवा करना जानते हैं ऐसे लोग जो खुद से प्यार करते हैं। और जो लोग खुद से प्यार नहीं करते, वो किसी से प्यार नहीं कर सकते। उनको पता ही नहीं है प्यार का असली मतलब कि प्यार होता क्या है, ठीक है? तो बस शरीर एक मंदिर है, शरीर एक साधन है जिससे हम लोग इस दुनिया में ना सिर्फ अपना पर्पस पूरा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को भी उनके पर्पस तक पहुँचाने में उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? कई बार हमारा जो शरीर होता है, वो हमें बहुत सारे सिग्नल्स देता है ना? जब हम शरीर की सुनते नहीं हैं, जब हम शरीर की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी कहती है कि मुझे सुनो। ठीक है? अगर किसी को बार-बार सर दर्द होता है, बॉडी में भी कहीं पेन रहता है, तो वो क्या कह रहा है बॉडी? कहीं न कहीं पानी की कमी हो रही है ना? स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है या आपको कहीं पे मसल में, हड्डियों में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी चीज़ की कमी हो रही है बॉडी में, ठीक है? तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपको हो रही हैं, सर दर्द हो रहा है या बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, तो बॉडी क्या कर रही है? अलार्म बजा रही है, सिग्नल दे रही है कि अब इस नीड को पूरा करिए, देखिए, सुनिए, मुझे सुनो। पर हम लोग क्या करते हैं अधिकतर हम अपनी बॉडी की जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। उनकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? और उसकी वजह से फिर धीरे-धीरे वो किसी न किसी बड़ी बीमारी का रूप लेती है, ठीक है? अगर हमारी बॉडी मतलब नींद हमें नहीं आ रही तो नींद का ना आना भी एक सिग्नल होता है। वो हमें क्या बताता है कि हो सकता है शरीर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा हो, ठीक है? और या फिर किसी तरीके की जो है वो कमी आ रही हो। मतलब कि आपकी बॉडी किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रही हो, ठीक है? तो बॉडी का क्या कह रही है, मुझे हीलिंग और रिपेयर का समय दो, मैं रिचार्ज होना चाहती हूँ, ठीक है? तो नींद अगर आपकी डिस्टर्ब है तो भी आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है। अगर आपका पेट खराब रहता है, गैस है, ब्लोटिंग है, तो भी हमारी बॉडी हमको सिग्नल दे रही है और वो कह रही है कि मुझे ऐसा खाना दो, मुझे ऐसा भोजन दो, जो मुझे सूट करे और आराम से खाओ, ठीक है? अगर हम लोग ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो उसके कारण क्या है? क्या हो सकता है बॉडी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? कि जो बॉडी को आप फ्यूल दे रहे हैं, वो फ्यूल सही नहीं है और मुझे बैलेंस चाहिए, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती रहती है, तो बॉडी क्या संदेश दे रही है? कि मुझे मूवमेंट चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए जो मुझे एनर्जी दे, मुझे पूरा पोषण चाहिए, हमारी बॉडी हमको बता रही है, ठीक है? अगर किसी को बार-बार सर्दी-जुकाम हो जाता है, उनकी कुछ हो जाता है तो रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है, तो बॉडी हमें क्या बता रही है? शरीर का क्या संदेश आ रहा है कि इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, मुझे पोषण दो और आराम दो। और इम्यून के लिए क्या ध्यान रखना होता है कि हम अपने आप से अच्छी बातें भी करें, अपनी बॉडी को अच्छे थॉट्स भी दें। कई बार लोग वज़न घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका वेट कम नहीं हो रहा होता है। तो बॉडी कहीं न कहीं हमें सिग्नल दे रही होती है कि कहीं और पोषण की आवश्यकता है। सिर्फ़ डाइट ही नहीं, हमारे स्ट्रेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हॉर्मोन्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है या नींद पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो दिमाग में क्या चल रहा है या कोई पुराना ऐसा रीज़न है, उसको भी देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। कुछ लोगों की स्किन खराब होने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल पतले होने लग जाते हैं। तो क्या इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं बॉडी में कमी हो रही है प्रोटीन की, आयरन की, ओमेगा 3 की कमी हो रही है। उसके लिए बॉडी का जो संदेश आता है वो क्या आता है? मुझे अंदर से साफ और नरिश रखो। डिटॉक्स माँग रही होती है हमारी बॉडी हमसे, ठीक है? तो जब हमारा शरीर हमें फुसफुसा के बता रहा होता है, तो हम सुनते नहीं हैं। फिर बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, तो फिर क्या होता है? बॉडी चिल्लाना शुरू कर देती है एक दिन, है ना? कि अब तो सुनोगे, फिर होती हैं ये तकलीफ़ें, जो शुगर, बीपी, थायरॉइड, है ना? अस्थमा, आर्थराइटिस और न जाने क्या-क्या। वो तब होता है जब हमारी बॉडी चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। जब छोटे-छोटे सिग्नल्स देती है तो हम लोग नहीं सुनते हैं।
ठीक है? तो इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बॉडी धीरे-धीरे हमें सिग्नल्स दे रही है, तभी से हमें सुनना शुरू करना है। उसके लिए हमें रूटीन अपना ज़रूर से बनाना चाहिए, चाहे कोई भी कितना भी बिज़ी इंसान हो। और दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, अगर आप लोग देख लीजिए उन सबको उठाकर, जितने भी सफल लोग हैं, वो सफल हैं, उनके पास में एक काम नहीं है, उनके पास में सैकड़ों काम हैं। लेकिन उसके साथ-साथ वो सब क्या करते हैं, अपनी बॉडी का सबसे पहले ध्यान रखते हैं। मतलब कि उनके पास में एक्सरसाइज़ का टाइम है, उनके पास में अच्छा खाने का टाइम है, उनके पास में अच्छा सोचने का टाइम है, उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और उससे वो लोग समझौता नहीं करते। समझौता कौन करते हैं? सबको पता है, ठीक है? तो टाइम सबके पास है, समय सबके पास है, हम अपना कैसा माइंडसेट करते हैं, उसकी बात है। और भगवान के दिए हुए इस ब्यूटीफुल गिफ्ट, इस शरीर को किस तरीके से लेते हैं, ये हमारे ऊपर है ना? दुःख या दर्द, तकलीफ कोई और नहीं झेल सकता है, हमें ही शरीर मिला है, हमें ही झेलना है। तो वो हमें ना झेलना पड़े, हम ताउम्र पूरी लाइफ हेल्दी रहें, अच्छे रहें, उसके लिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने आज थोड़ा और अच्छे तरीके से बॉडी और इसकी नीड, इसकी क्या-क्या बेसिक नीड्स हैं, उनके बारे में समझाया है। आई होप में आया होगा, बहुत सारे लोगों को सत्संग भी लगा होगा। पर सत्संग अच्छी चीज़ होती है ना? अगर हम सत्संग सुनते हैं ना, सत्संग सुनने वाला जो है दुनिया के चाहे कोई भी उसके ऊपर दुःख आ जाए, वो उसको पार कर जाता है। सब चीज़ आसानी से, बहुत बुरा बोरिंग लगता होगा, लेकिन बताती हूँ मेरी